कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के महत्व की कथा। भाद्रपद मास में जिस प्रकार से अन्नदान का महत्व होता है उसी प्रकार से महत्व होता है दीपदान का। भाद्रपद मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में विशेषकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी या किसी भी शुभ दिन मंदिर में, नदी घाट पर, पीपल, तुलसी, देवालय में दीप जलाकर दान करने से अनेक जन्मों के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भाद्रपद के महीने में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं उनके ऊपर से पितृदोष शांत हो जाता है। उनके ऊपर भगवान की सदा ही कृपा बनी रहती है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। जो दीपदान तुलसी के नीचे जलाया जाता है लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नदी घाट पर जलाया जाता है हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं तथा वरुणदेव प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से देवालय में जलाया गया दीपक सभी देवताओं की प्रसन्नता का कारण होता है। हे राजन, प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में सुधन्मा नाम का एक व्यापारी रहता था। वह धर्मांत तो था ही, परंतु अत्यंत कंजूस और ईश्वर भक्ति से दूर था। उसने जीवन में कभी दान, व्रत, पूजन या तीर्थ स्नान नहीं किया। वह इतना कंजूस था कि उसने जीवन में कभी कोई दान ही नहीं किया। दान की तो छोड़ो, उसने कभी तीर्थों में जा कर के स्नान भी नहीं किया। समय बीता, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और इसी प्रकार उसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। ना उसने दान पुण्य किया, ना ही उसने किसी की पूजा पाठ की और इसी प्रकार उसका जीवन बीत गया और कुछ समय के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसके पापों को गिनते हुए उसे यमराज के दरबार में ले गए। यमराज ने कहा, सुधन्वा, तूने जीवन भर दान, पुण्य या सेवा नहीं की, इस कारण तुझे यमलोक में कष्ट भोगने होंगे। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो यमदूत उसे पकड़ करके यमराज के सामने ले गए। यमराज के सामने ले जा कर के उनके पापों का वर्णन किया तो यमराज बोले कि हे सुधन्वा, तूने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए तुझे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने होंगे। सुधन्वा भयभीत होकर के बोला, हे यमराज, क्या मेरे पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? यमराज ने अपने लेखपाल चित्रगुप्त से कहा कि इसके पुण्यों की गणना करूं। चित्रगुप्त ने बताया, महाराज, इसके जीवन में एक ही पुण्य है। एक बार यह किसी विवाह में जा रहा था। रास्ते में मंदिर के दीप बुझ रहे थे तो इसने एक दीप में तेल डालकर उसे जला दिया ताकि मंदिर में अंधेरा ना हो। यह दीपदान सिर्फ एक ही इसका पुण्य है। महाराज, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं है, सिर्फ एक पुण्य किया है। रास्ते में यह किसी विवाह में जा रहा था, एक मंदिर रास्ते में पड़ा, उसके दीपक बुझ गए थे। इसने एक दीपक, सारे दीपकों का तेल एकत्र करके एक दीपक में डाल दिया, उस दीपक को जला दिया ताकि मंदिर में अंधेरा ना हो। बस इसका यही एक पुण्य है और इसने कोई पुण्य नहीं किया। यमराज ने कहा, दीपदान का फल अनंत महान है। ऐसे पुण्य के कारण तुझे पुण्य जन्म का अवसर मिलेगा, यानी दोबारा जन्म का अवसर मिलेगा। अगले जन्म में सुधन्वा एक ब्राह्मण के घर जन्मा। इस जन्म में उसने भाद्रपद मास में श्रद्धापूर्वक व्रत, उपवास, दान, विशेषकर दीपदान किया। परिणाम स्वरूप जीवन के अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गया। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यह दान अज्ञान का नाश करता है। पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग, दरिद्रता और भय से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद में विशेष भगवान विष्णु, गणेश और शिवजी को दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए।
दीपदानम महादानम अक्षय पुण्य प्रदायनम। अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर, पीपल, तुलसी या नदी किनारे दीप जलाएं। दीप में तिल या तेल का घी प्रयोग करें। दीप के पास बैठकर ओम दीपम ज्योतिषे नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस प्रकार से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।